once again welcome students। आज हम लोग का प्रीवियस क्लास में हम लोग एट सेक्स पिरामिड के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स था। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एट सेक्स पिरामिड को लेकर डिस्कस किया था और ये आपका नाइजीरिया को लेकर। ओके, अभी हम लोग का तो एट सेक्स पिरामिड के बारे में आप लोग को हम ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। अभी यहाँ पे देखिए एट सेक्स पिरामिड, और एट सेक्स पिरामिड क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है, इंडिकेट करता है, वो आप लोग को हम बोल चुका है। यहाँ पे स्पेशली आप यहाँ पे देखिएगा, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका बेस, ये आपका हो गया टॉप, ये आपका मिडिल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो मिडिल पोर्शन है ये क्या दिखाता है, आपका यंग पॉपुलेशन को दिखाता है। ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन को दिखाता है। आई एम सॉरी, यहाँ पे यंग ने आप यहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन को दिखाएगा। ओके, 15 to 59, यहाँ पे आपको क्या हो गया, यंग एज 0 to 14। ओके, तो यहाँ पे जो कंट्री का यहाँ पे जो बेस जो अगर ब्रॉड होगा तो वहाँ का फर्टिलिटी रेट क्या है, बहुत हाई है, यानी कि वहाँ में बच्चा जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए नीचे आपका ये जो बेस जो क्या होता है, ब्रॉड रहता है। अगर ये ऊपर टॉप अगर ब्रॉड रहेगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ का जो ये जो कंट्री का पॉपुलेशन जो क्या होगा, वहाँ का ओल्ड पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ यंग एंड एडल्ट वन। तो ये चीज़ आप पिरामिड के बारे में आप लोग कंपेयर एक्सप्लेन कर चुका है, जो ब्रीफ समरी था। यहाँ पे देखिए डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ओके, यहाँ पे देखिए अगर इफ यहाँ पे नाइजीरिया का देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ब्रॉड, यहाँ पे क्या है, आपका बेस जो है क्या बहुत ब्रॉड है, यानी कि यंग पॉपुलेशन जो काफ़ी ज़्यादा है। तो यंग पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये क्या दिखाएगा कि इन कमिंग फ्यूचर में जो क्या होगा कि आपका पॉपुलेशन जो है क्या है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने वाला है, या पॉपुलेशन जो है आपका बहुत ख़राब से बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। ये चीज़ को शो करता है। अगर आपके ये जो नीचे बेस जो है क्या अगर ब्रॉड होगा, यानी कि जो यंग पॉपुलेशन का जो का पोजीशन है वो अगर ज़्यादा होगा, तो ये चीज़ हम लोग देख के बोल सकते हैं कि इसका जो है इनकमिंग फ्यूचर, इसका पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बहुत हाई होगा। यहाँ पे देखिए नाउ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग मतलब क्या है, घटना। जापान का पिरामिड अगर हम लोग लेगा, जापान का एट सेक्स पिरामिड लेगा, तो हियर वी कैन सी दैट इट्स बेस इज नैरो। इसका जो बेस है वो काफ़ी, देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये जो बेस है वो बहुत नैरो है। उसके बाद में एंड टेपर टॉप। ओके, यहाँ पे दिखाया हुआ ना, टेपर टॉप, टेपर यानी कि नैरो। ओके, नैरो टॉप जो क्या है इसका काफ़ी छोटा है, और इसका बेस भी काफ़ी छोटा है। तो बेस अगर छोटा है, इसका मतलब क्या मालूम चलेगा कि यहाँ का जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी क्या है, बहुत कम है फर्टिलिटी रेट, यानी कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ के चांसेस बहुत कम है। वेयर इसका जो ऑल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, जो ऊपर टॉप मोस्ट पोर्शन में जो है, यानी यहाँ में जो ऑल पॉपुलेशन में जो कंसंट्रेशन है, ये इसमें भी जो क्या है आपका काफ़ी नैरो चीज़ देखने को मिल रहा है। डेट मीन्स यहाँ भी डेथ रेट भी यहाँ पे काफ़ी कम है, डेथ रेट भी कम है, एज वेल एज यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट यानी कि कितना बच्चा पैदा होता है। ठीक है ना, पैदा करने का जो कैपेसिटी उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी रेट। यहाँ फर्टिलिटी रेट भी आपका बहुत कम है। यहाँ पे जो आपका जो वर्किंग एज है वो क्या है, काफ़ी ब्रॉड है। बीच में जो देख रहे हैं, बीट फीमेल और मेल, लड़की लड़का दोनों में क्या है, वर्किंग एज का जो पॉपुलेशन नंबर है वो काफ़ी ब्रॉड है, बड़ा है। तो इससे ये मालूम चलता है कि यहाँ पे जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कभी क्या बोलता है, नेग्लिजिबल है, काफ़ी कम है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बेस जो है वो बहुत छोटा है, और प्लस यहाँ पे जो डेथ रेट है वो क्या, वो भी काफ़ी कम है। इसलिए जो है आपके यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम होता है। इसलिए क्या होता है यहाँ पे, इसलिए क्या दिखा रहा है हम लोग को, यहाँ पे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन बोल रहा है आपका। जब यहाँ पे बेस में अगर आपको जो यंग पॉपुलेशन का क्या बोलता है नंबर्स अगर कम रहेगा, तो ऑब्वियसली आपका फर्टिलिटी रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फर्टिलिटी रेट घटने से क्या होगा, आपका पॉपुलेशन जो है बहुत स्लोली ग्रो करेगा, या उल्टा आपका पॉपुलेशन जो क्या करेगा, डिक्लाइन कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो है दिस इज स्पेशल केस ऑफ जापान। ये आपका 2009-10 सेंसस का डेमोग्राफिक ईयर बुक का है। ठीक है, जापान का ये जो आप लोग को देख रहे थे कि एजिंग पॉपुलेशन, इसके बारे में आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा बुक से। ओके, एट सेक्स पिरामिड के बारे में बात कर चुका है। नाउ लेट्स डील विद अनदर कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ये आपका क्या है, रूरल अर्बन कंपोजिशन। पहले भी आप लोग को बताया था कि शुरुआत में चैप्टर को शुरू करने से पहले हम बोला था कि पॉपुलेशन का पॉपुलेशन क्या क्या से बना होता है, व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट वी हैव टू लुक ओके या डिस्कस। तो उसमें ये एक पैरामीटर है, दैट इज रूरल अर्बन कंपोजिशन, यानी कि कोई भी कंट्री का पॉपुलेशन जो है
उसमें पॉपुलेशन कितना पॉपुलेशन रूरल एरिया में रिसाइड कर रहा है और कितना पॉपुलेशन जो है आपका अर्बन एरिया में रिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो बेस ऑन द रेसिडेंस, वो लोग का जो रहने का घर का ऊपर में क्या होता है, बेस करके हम लोग क्या बोलता है कि ये पॉपुलेशन रूरल का है या अर्बन का है। बोलो कितना पॉपुलेशन अर्बन में है और कितना पॉपुलेशन रूरल में है, वो कहाँ पे किसका ऊपर बेस होता है, बेस ऑन द रेसिडेंस, यानी कि वो लोग का घर रहने का घर कहाँ है उसका ऊपर में बेस होके कहाँ रह रहा है, उसको हम लोग देख के क्या बोलता है कि रूरल अर्बन कंपोजिशन का डिवीजन करता है, ठीक है। और ये डिवीजन ज़रूरी है, ठीक है। ये डिवीजन, ये रूरल और अर्बन के बीच में डिवीजन लाना ये ज़रूरी है। क्यों? इससे क्या मालूम चलता है हमको कि लाइफ स्टाइल्स वो लोग का कैसा है, क्योंकि आपका रूरल एरिया में लाइफ स्टाइल अलग होगा और रूरल एरिया में जो पॉपुलेशन रिसाइड कर रहा है वो लोग का लाइफ स्टाइल अलग होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन द अर्बन एरिया। वो लोग का लाइफ स्टाइल जो है क्या होगा, डिफरेंट होगा, ओके। और ऑब्वियसली वो लोग का लाइफ स्टाइल डिफरेंट होगा एज वेल एज वहाँ का जो सोशल कंडीशन है, ओके, वहाँ का सोशल कंडीशन जो है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। आपका रूरल एरिया में जाएगा तो वहाँ पे सोशल कंडीशन अलग होगा, वेरियस आप अर्बन में जाएगा तो वहाँ में आपका सोशल डिफरेंस अलग होगा, सोशल कंडीशन, ओके। और दूसरा क्या है आपका एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट वेरी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। देखिए एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन में क्या होता है, ऑक्यूपेशन यानी क्या काम कर रहा है जीने के लिए, ठीक है। फॉर देयर लाइवलीहुड व्हाट इन व्हाट एक्टिविटी दे आर एंगेज, यही इसका मतलब यही है ना ऑक्यूपेशन का। तो इसमें क्या होता है एज, पर यूजुअली होता क्या है कि हम एग्जांपल इंडिया का भी लिया है कि यहाँ पे जो रहने के लिए जो घर चलाने के लिए जो काम किया जाता है ये नॉर्मली क्या होता है, सेक्स सेलेक्टिव होता है। इंडिया जैसा कंट्री में नॉर्मली होता है क्या, लड़का जो मेल है वो जो है ज़्यादा अपना अर्निंग एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एंगेज रहता है, वेरियस जो लड़की होता है वो हाउस होल्ड कोर्स में ज़्यादा एक्टिव रहता है, यानी कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिव रहता है वेरियस। लेकिन हर कंट्री में ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई कंट्री में क्या होता है कि लड़की जो है क्या होता है, सोल अर्नर होता है, वहाँ पे वो लड़की जो है ऑक्यूपेशनल कमाने का एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एंगेज रहता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो है ऑक्यूपेशनल जो है क्या है एज, सेक्स सेलेक्टिव। और एज का भी बताया था, यंग पीपल क्या होगा, वो डिपेंडेंट होगा एज ना, यहाँ पे एज का बात कर रहे हैं। यंग पीपल जो क्या होगा वो आपका डिपेंडेंट होगा, किसका ऊपर डिपेंडेंट होगा, एडल्ट यानी कि जो वर्किंग ग्रुप है, जो वर्किंग एज है उसका ऊपर डिपेंडेंट होगा। वेरियस जो ओल्ड एज है, जो ओल्ड एज आदमी लोग है वो लोग भी किसका ऊपर डिपेंड होगा, वर्किंग एज के ऊपर में डिपेंड होगा। इसलिए जो क्या है ऑक्यूपेशनल जो क्या होता है एज, सेक्स सेलेक्टिव होता है। वेरियस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बताया था ना, पर्सन नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया, ठीक है, कोई एक पार्टिकुलर एरिया में कितना आदमी रह रहा है। उसके बाद में एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट वेरी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। तो यहाँ पे क्या है एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो गया या लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो गया, ये क्या होता है रूरल टू अर्बन क्या करता है, वेराई करता है, चेंज होता है। इसलिए जो है क्या होता है हम लोग को रूरल और अर्बन एरिया को डिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसको हम लोग डिवाइड कर सकेगा तब हम लोग बोल सकेगा कि कितना पॉपुलेशन जो कितना प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है आपका रूरल एरिया में है और कितना हद तक वो लोग डेवलप है सोशली, इकोनॉमिकली, या वो लोग का पॉपुलेशन डेंसिटी कैसा है, ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं देख के, ठीक है। यहाँ पे अब फर्दर इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होना चाहिए अभी, रूरल का आदमी और रूरल का पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन का है बोल के, इसमें क्या कोई भी कंट्री में मतलब ये रूरल आदमी के रूरल पॉपुलेशन है और ये अर्बन पॉपुलेशन है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसा करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना पड़ेगा कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये रूरल का आदमी है और ये अर्बन का आदमी है बोल के। तो ये कौन सा बेसिस में, इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन सा बेसिस में इसको हम लोग डिवाइड करेगा। तो अगर आप जनरल देखिएगा तो क्या होता है बेसिकली जो डिवीजन जो क्राइटेरिया हम लोग सेलेक्ट करता है कि ये गांव का है और ये जो है अर्बन का है, इसको सेलेक्ट करने का क्या होता है डिफरेंट पैरामीटर्स होता है, ओके। अगर जनरल टर्म में देखिएगा तो क्या होता है जो कौन सा बेसिस, कौन सा आधार पे हम लोग जो है ये रूरल का है और ये अर्बन का है डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया सेलेक्ट करता है, बेसिकली ये क्राइटेरिया सेलेक्ट करता है, ठीक है। ऑक्यूपेशन को हम लोग लेते हैं, ओके, ऑक्यूपेशन को, यानी कि कौन सा पॉपुलेशन जो है कौन सा ऑक्यूपेशन में एंगेज है। अगर आप देखिएगा जनरली जो पीपल जो है जो प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज है, ठीक है, उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, ये मतलब जो रूरल एरियाज में वहाँ पे जो आदमी होता है वो नॉर्मली प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज रहता है। ये हम लोग ये क्राइटेरिया, ये जो है मेन क्राइटेरिया हम लोग यूज करता है टू डिफरेंशिएट द पॉपुलेशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन।
और दूसरा क्या है, अर्बन एरियाज में क्या होता है कि बेसिकली जो पॉपुलेशन जो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज है उसको हम लोग क्या करता है अर्बन पॉपुलेशन का अंदर काउंट करते हैं। जो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज है उसको हम लोग जो है अर्बन पॉपुलेशन में काउंट करता है, वेरियस जो प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज है उसको हम लोग जो है रूरल एरियाज में रूरल पॉपुलेशन में काउंट करता है। ओके, नाउ फिगर 3.4 आपको दिखाएगा अभी हम फिगर 3.4। यहाँ पे जो क्या दिखा रहा है, रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन ऑफ सेलेक्टेड कंट्री। कुछ कंट्रीज का क्या है रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए 3.4 फिगर, आपका 3.4 फिगर ये है 3.4 फिगर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2015 का है रूरल सेक्स कंपोजिशन सेलेक्टेड कंट्रीज। ये जो देख रहा है आपका यहाँ पे आपको इंडेक्स में दिखाएगा, ये जो है क्या है रूरल है, और ये जो स्ट्रेट लाइन वो जो वर्टिकल लाइन है ये आपका हो गया अर्बन। दैट इज दिस अर्बन, दिस इज अर्बन 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 एंड ये रूरल 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 रूरल। ओके, ये हो गया आपका कंट्रीज का नाम। ठीक है, कौन कौन सा कंट्रीज का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है सेक्स रेशियो, फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ओके, फीमेल्स पर 1000 मेल आप लोग को हम पहले ही बताया था। इंडिया में क्या करता है हम लोग फीमेल पर 1000 मेल का हिसाब से हम लोग सेक्स रेशियो निकलता है। वेरियस वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है मेल पर 1000 फीमेल का हिसाब से निकालते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला था हम लोग के पास में नंबर ऑफ फीमेल। ओके, नंबर ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा number of males into 1000। ठीक है, ये आपको क्या हो गया सेक्स रेशियो निकालने का तरीका। तो यहाँ पे जो आप लोग का जो ग्राफ में जो सेक्स रेशियो दिया है वो इंडियन स्टाइल में है, मतलब जो इंडिया में हम लोग जो फॉलो करता है उसको दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, यानी कि 1000 लड़का में कितना लड़की अवेलेबल है। ओके, कोई पार्टिकुलर एरिया में। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हम लोग का जिम्बाब्वे का है। जिम्बाब्वे का अगर आप देखिएगा ये आपका हो गया रूरल, दिस इज योर रूरल, और यह हो गया आपका अर्बन। ओके, अर्बन में अगर आप देखिएगा तो देखिए नंबर ऑफ फीमेल्स, अर्बन में आपका नंबर ऑफ फीमेल्स कितना है 1032 पर 1000 मेल। ठीक है, 1000 में कितना लड़की अवेलेबल है अर्बन में 1032, यानी कि 1000 तो 32 ज़्यादा है। पर आप इसको रूरल एरियाज में ले जाएगा, आप इसका जिम्बाब्वे का अगर फिर आप रूरल एरिया में जाएगा तो 1000 मेल में कितना है आपका, हाँ 1000 मेल में 1087 क्या आपका ये लड़की वहाँ पे रहता है वो पार्टिकुलर एरिया में, उतना लड़का में 1000 मेल में इतना लड़की है। ठीक है, ये हो गया आपका जिम्बाब्वे का केस। वेरियस यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे देखिए रूरल में क्या है लड़की जो है काफ़ी ज़्यादा है अभी भी। कनाडा के देखिएगा अगर अर्बन एरियाज में क्या है लड़की का पॉपुलेशन क्या है काफ़ी ज़्यादा है 1069 पर 1000, यानी कि अर्बन में जो है अर्बन एरिया में 1000 लड़का में 1069 लड़की है कनाडा में। ठीक है, और गांव में क्या है 1000 मेल में 968 फीमेल है। तो देखिए ना गांव में क्या है 1000 मेल है और लड़की कितना अवेलेबल है 968 सिर्फ। तो लड़की का जो ये प्रोपोर्शन है काफ़ी कम है रूरल एरियाज में, ये कनाडा का। ठीक है, ब्राज़ील का भी सेम केस है, अर्बन एरिया में क्या है 1000 मेल में 1072 फीमेल है। तो यहाँ अर्बन एरियाज को कौन लड़की डोमिनेट कर रहा है, कनाडा में भी लड़की ही डोमिनेट कर रहा है, और रूरल एरियाज में लड़का डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ कनाडा में भी लड़का डोमिनेट कर रहा है। यहाँ ब्राज़ील में अगर देखिएगा तो 1000 मेल में 902 लड़की है रूरल एरियाज में। नेपाल का केस क्या है, ये रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है और एशिया का जितना भी डेवलपिंग कंट्री वहाँ पे क्या है वेस्टर्न कंट्री का उल्टा है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे अर्बन नेपाल का जो अर्बन एरिया है यहाँ पे जो है 938 फीमेल सिर्फ है। ठीक है, 1000 मेल में 938 फीमेल है, और लेकिन जब रूरल में देखिएगा तो क्या है 1000 मेल में 1008 फीमेल है। यहाँ पे लड़की क्या हो रहा है लड़का को आउट नंबर कर रहा है, लेकिन लड़का से ज़्यादा हो रहा है गांव में। आपका क्या हो गया रूरल एरिया में। फिनलैंड आप फिर देख सकते हैं, ये यूरोप कंट्री है, काफ़ी डेवलप कंट्री है। तो यहाँ पे भी फिर देखिए अर्बन में क्या कर रहा है लड़की जो है क्या कर रही है लड़का को आउट नंबर कर जा रहा है। आउट नंबर यानी कि लड़की जो है लड़का का नंबर से ज़्यादा है सेक्स रेशियो में 1062 है पर 1000। ठीक है ना, 1000 में 1062 लड़की अर्बन में आपको मिल जाएगा फिनलैंड में।
गांव में क्या है ओनली 991 है लड़की जो है, 1000 मेल में 991 सिर्फ लड़की है। तो ये क्या हो गया, यहाँ भी क्या है, रूरल में जो है मेल डोमिनेट कर रहा है, अर्बन में जो है आपका फीमेल डोमिनेट कर रहा है। न्यूजीलैंड आप जानते ही ये भी काफ़ी डेवलप कंट्री है। यहाँ पे भी क्या है, अर्बन में जो है लड़की 1051 है पर 1000 मेल, और रूरल में क्या है ओनली 953 फीमेल पर 1000 मेल। तो रूरल में क्या कर रहे हैं, यहाँ भी लड़की जो है कम है रूरल में, और अर्बन में लड़की जो है क्या है, डोमिनेट कर रहा है, आउट नंबर कर रहा है लड़का को, ठीक है। तो यहाँ ये आप ये ग्राफ को देख के, ठीक है ना, ये इसको देख के, ये फिगर को देख के हम लोग एक चीज़ हम लोग कंक्लूड कर सकता है कि जो भी डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ डेवलपिंग कंट्री वहाँ पे क्या हो रहा है कि रूरल में जो है लड़की का नंबर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद में अर्बन में जो है लड़का का नंबर काफ़ी लड़की से ज़्यादा है। ये जो है डेवलपिंग कंट्री है। कैसे, वेरी जो डेवलप कंट्री वहाँ में क्या हो रहा है, अर्बन में जो है आपका लड़की जो है ज़्यादा है, मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेल पॉपुलेशन। लेकिन डेवलप कंट्रीज में ये चीज़ आप नोटिस किया होगा कि जो रूरल एरिया है, जो गांव है, वहाँ पे क्या हो रहा है, मेल डोमिनेट कर रहा है, फीमेल कम है। तो लेकिन हम लोग का जो डेवलपिंग कंट्री से इंडिया का बात करने से बोलने से क्या होता है कि इंडिया का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेता है तो क्या यहाँ पे उल्टा है, डेवलप कंट्री का उल्टा है। अर्बन एरिया में हम लोग का मेल ज़्यादा होगा, वहाँ पे लड़की कम होगा, वेरियस रूरल एरिया में क्या है, फीमेल सेक्स रेशियो जो है काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेल। तो ये चीज़ से क्या मालूम चलता है कि वहाँ का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है ना। अब आप कंट्रीज लाइक नेपाल को लेगा, वेस्टर्न कंट्रीज को लेगा, देखो वेस्टर्न कंट्रीज मेल आउट नंबर फीमेल। वेस्टर्न कंट्रीज में देखो रूरल एरिया में जो है मेल जो है लड़की से ज़्यादा है, और फीमेल जो है लड़का से ज़्यादा है अर्बन में, ठीक है। और फिर कंट्रीज लाइक एशिया का कंट्रीज देखिएगा तो नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया में क्या है, केस जो है उल्टा है। यहाँ पे जो है अर्बन एरिया में फीमेल कमती है, लड़का ज़्यादा है, और रूरल में जो है लड़का कमती है, लड़की ज़्यादा है। तो ये जो है देखो इसका, और ये रीज़न क्या है, ये देखिए, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज में, जो डेवलप कंट्रीज में, वहाँ लड़की जो है अर्बन एरिया में ज़्यादा होने का रीज़न क्या है, ये रीज़न मेन है आपका इन्फ्लक्स ऑफ फीमेल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अवेल ऑफ द वास्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज। डेवलप कंट्रीज में क्या होता क्या है, जो गाँव में जो लड़की है वो लोग क्या करता है, उल्टा आपका अर्बन एरियाज में जाता है, किसके लिए, इन सर्च ऑफ जॉब। वहाँ पे अर्बन एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है लड़की जो है जाता है, क्योंकि वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो लड़की को इतना क्या बोल रोक के नहीं रखता है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बोल के वहाँ पे जो है सोशली वो लोग काफ़ी डेवलप है। इसलिए जो है वहाँ लड़की के पास में इतना लिबर्टी है कि वो अपना गांव छोड़ के, मतलब अपना पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, जॉब के लिए जो है वो अपना गांव से वो अर्बन जाकर वहाँ पे जॉब कर सकता है। वेरियस अगर आप इंडिया में देखिएगा तो हम लोग का जो कंट्री है बहुत सारा अभी भी क्या है, बहुत इंडिया का सिर्फ नहीं, पाकिस्तान भी बहुत सारा, पाकिस्तान, नेपाल, जितना मैक्सिमम जो एशिया का जो कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज, वहाँ पे जो है सोशली या जो सोशल स्टेटस है लड़की का वो इतना अपलिफ्ट है नहीं। लड़की को जो है जो दर्जा देना चाहिए वो उतना दिया गया नहीं अभी तक, ठीक है। इसलिए जो है बहुत कुछ क्या होता है, लड़की के लिए रोक टोक होता है। तो इसलिए वो लोग जो है बहुत टाइम वो लोग को अच्छा मौका मिलते हुए भी वो लोग जो है बाहर अर्बन जा नहीं सकता है जॉब का सर्च के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा गया। और देखिए फार डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, जितना भी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जितना भी खेती वेती का जो एक्टिविटीज़ है वो लोग क्या है, हाईली मैकेनाइज है, मतलब वहाँ पे क्या ज़्यादा मशीन यूज़ होता है, ठीक है। इंडिया का बात करेगा तो मशीन बहुत कम यूज़ है। हम लोग का जो एग्रीकल्चर जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे जो है आपका, आप देखिएगा तो वो इतना मैकेनाइज नहीं है। वेरियस जो फॉरेन कंट्रीज का अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को देखेगा तो वो काफ़ी मैकेनाइज है, मशीन हैवी मशीनरी यूज़ होता है। इसलिए जो है वो सब मशीन को यूज़ करने वाला ज़्यादा कौन होता है, लड़का होता है। इसलिए जो है डेवलप कंट्रीज में क्या है, आपका रूरल एरिया में लड़का जो है मेल डोमिनेटेड होता है, वेरियस अर्बन में क्या होता है, फीमेल डोमिनेटेड होता है। यहाँ पे देखिए, बाय कॉन्ट्रास्ट द सेक्स रेशियो इन एशियन अर्बन एरियाज रिमेन मेल डोमिनेटेड। अगर आप सेक्स रेशियो अर्बन एशिया का अगर आप सेक्स रेशियो देखेगा तो यहाँ पे क्या होता है, जो अर्बन एरिया है वहाँ पे आपका मेल डोमिनेटेड होता है, ठीक है। लड़का जो है अर्बन में डोमिनेट करता है, वेरियस यहाँ और डोमिनेट करने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे लड़का जो है ज़्यादा माइग्रेट करता है फ्रॉम रूरल टू अर्बन, ठीक है, इन सर्च ऑफ जॉब। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंडिया एज अ कंट्री में क्या है, लड़की जो है फार्मिंग एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए जो रूरल एरिया में क्या है, सेक्स रेशियो लड़की का काफ़ी ज़्यादा है। ये इंडिया का बात कर रहे हैं, ठीक है।
शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, अगर आप अर्बन जाएगा तो वहाँ में क्या होता है, घर आपको इतना इजीली अवेलेबल होगा नहीं, बहुत कंजस्टेड होता है, वहाँ पे रहने के लिए आपको बहुत खर्चा पड़ता है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, पॉसिटी ऑफ जॉब, जॉब का कमी, ठीक है, जॉब का जो अपॉर्चुनिटी का कमी होता है, और लैक ऑफ सिक्योरिटीज, और वहाँ पे आपको इतना सिक्योरिटी मिलता है नहीं, क्या होता है, इनसिक्योर ज़्यादा फील होता है लड़की को लेके, स्पेशली हम लोग का कंट्रीज में। इसलिए ये सब जो क्या है, कुछ पैरामीटर्स है, ठीक है, कुछ फैक्टर्स है जिसका वजह से क्या होता है कि लड़की जो है ज़्यादा माइग्रेट करता है नहीं रूरल टू अर्बन इन डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, तो ये जो क्या था आपका एक, ये भी आपका क्या था, पॉपुलेशन कंपोजिशन का एक पैरामीटर था, ठीक है, रूरल अर्बन कंपोजिशन। और दूसरा आपका है लिटरेसी, ठीक है, लिटरेसी भी एक क्या है, ये भी एक पैरामीटर्स है फॉर पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन में कोई भी कंट्रीज का जो ये लिटरेसी रेट जो क्या दिखाता है, ये जो क्या इंडिकेट करता है कि वहाँ का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है बोल के, ठीक है, अगर जब वहाँ का पढ़ा लिखा ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वहाँ सोशली काफ़ी डेवलप होगा, इकोनॉमिकली भी वो जगह जो है काफ़ी डेवलप होगा, और वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी हाई होगा, और जो लड़की का जो सोशल स्टेटस है वो भी काफ़ी हाई होगा, और वहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, ये सब जो है सब कुछ ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। ओके, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बोथ ए कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिटरेसी, ठीक है, जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये किसका, ये जो क्या बोल रहे हैं, ये जो है दोनों कॉज भी है और कंसिक्वेंसेस भी है बोल रहे हैं लिटरेसी का। अगर जितना कोई भी कंट्री का लिटरेसी जितना ज़्यादा होगा तो उतना क्या होगा, आपका इकोनॉमिक जो है क्या लेवल ऑफ इकोनॉमिक, आपका इकोनॉमी उतना डेवलप करेगा, ठीक है, कोई भी कंट्री का अगर लिटरेसी अच्छा है तो वहाँ का कंट्री का इकोनॉमी क्या करेगा, ग्रो करेगा, डेवलप करेगा। बट ये क्या होगा, ये हो गया आपका कंसिक्वेंसेस। और कॉज क्या है, कोई भी कंट्री का अगर लिटरेसी रेट कम होगा, लिटरेसी डेवलपमेंट कम होगा, तो क्या वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या होगा, काफ़ी कम होगा। तो ये भी क्या है, ये कॉज भी है और कंसिक्वेंसेस भी है। कॉज यानी कि वजह और कंसिक्वेंसेस यानी कि रिजल्ट, ठीक है ना। अगर वो कंट्री का लिटरेसी रेट अगर ज़्यादा है तो लिटरेसी रेट ज़्यादा होने का वजह से यानी कि कॉज, ये लिटरेसी रेट ज़्यादा होने का वजह से यानी कि कॉज, उसका वजह से क्या होगा, वहाँ का इकोनॉमिक जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है क्या वो हाई होगा, वेरियस। और कंसिक्वेंसेस क्या है कि वहाँ का इकोनॉमिक डेवलप काफ़ी हाई डेवलप कर गया है, ये कंसिक्वेंसेस होगी कि परिणाम, ठीक है, लिटरेसी रेट हाई होने का वजह से वहाँ का इकोनॉमिक का जो है काफ़ी डेवलप कर गया है। एट द सेम टाइम लिटरेसी रेट अगर कम हो गया तो उसका वजह से क्या होगा, वो कंट्री का लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो काफ़ी लो होगा, इसीलिए इसको क्या बोल रहा है, कॉज एंड कंसिक्वेंसेस बोल रहा है, ठीक है। इंडिया का अगर देखिएगा तो हम लोग लिटरेसी रेट का परसेंटेज कहाँ से लेता है, क्या मतलब पैरामीटर्स क्या है, कोई भी आदमी को लिटरेट बोलने का जो हम लोग का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि कोई भी बच्चा, तो कोई भी पॉपुलेशन अगर वो 7 साल का हो गया, जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और बेसिक कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन का जिसको अंडरस्टैंडिंग है उसी को हम लोग क्या बोलता है, लिटरेट बोलता है, ठीक है। इंडिया का ये पैरामीटर से, अलग कंट्री का अलग पैरामीटर होता है कि कोई पॉपुलेशन को लिटरेट बोलने के लिए। इंडिया का क्या है, वो आदमी जो है 7 साल का होना पड़ेगा, जिसको पढ़ना लिखना आना पड़ेगा और बेसिक कैलकुलेशन का अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, ये प्लस माइनस डिवाइड का, ठीक है। ये हो गया आपका लिटरेसी। अब दूसरा है आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो है कौन कौन सा एक्टिविटीज में एंगेज है। बेसिकली अगर हम लोग देखिएगा तो एक्टिविटीज क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग का 3 चीज में डिवाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है ना। टर्शरी में डिवाइड है, ये जो है आपका ब्रॉड डिवीजन है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का, ठीक है। द वर्किंग पॉपुलेशन वुमेन एंड मैन ऑफ द एज 15 to 15, ये इसको आप याद रखिएगा, जो वर्किंग पॉपुलेशन का जो एज होता है वो क्या है, 15 to 59 होता है। हाँ, तो यहाँ जो 15 to 59 जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ये लोग जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ में एंगेज होता है, कोई एग्रीकल्चर में एंगेज होता है, कोई फॉरेस्ट्री में एंगेज होता है, और फिर कोई जो है फिशिंग में एंगेज होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज होता है, कोई कंस्ट्रक्शन में, कोई कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में, कोई सर्विस में, कोई कम्युनिकेशन में, और कोई किसी का क्लासी सर्विस जो अनक्लासिफाइड होता है। तो जो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग में जो होता है, जो एंगेज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ये जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट्री एक्टिविटी, फिशिंग या माइनिंग एक्टिविटीज़ को हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोलता है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रीज़ में कोई लेबर जो जाके मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। ओके, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ चीज़ को हम लोग जो मैन्युफैक्चर करने के जो काम कर रहा है उसको हम लोग सेकेंडरीज में लाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में लाएगा। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट ना, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विस आर टर्शरी, नहीं, आपका ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, अदर सर्विस एज टर्शरी, एंड द
देखो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और अदर सर्विस लोग हम टर्शरी में लाएगा, ठीक है। एंड द जॉब्स रिलेटेड टू द रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग आइडियाज एज क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। और जो अलग सर्विसेज, ठीक है, जो जो जॉब्स किससे रिलेटेड है, जो रिलेटेड है रिसर्च से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और कुछ नया आइडिया, कुछ इनोवेशंस ला रहा है ना, ठीक है, उस वो सब बोला एक्टिविटीज को क्या बोलेगा हम लोग, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज बोलेगा। ओके, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सब आपका हो गया, एग्रीकल्चर आ गया आपका प्राइमरी एक्टिविटीज में आ गया। और फिर जो आपका मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग आपका उसके मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज में आ गया। फिर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और अदर सर्विसेज जो आपका टर्शरी में आ गया। ओके, और जो रिसर्च, इंफॉर्मेशन, जो आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, जो रिसर्च में काम कर रहा है, जो नया नया इनोवेशन ला रहा है, उसको हम लोग क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में क्लासिफाइड करते हैं। ओके, तो देखिए, पॉपुलेशन एंगेज इन दिस फोर सेक्टर इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन। तो पॉपुलेशन जो है, ये जो 4 सेक्टर में जो एंगेज है, ये क्या दिखाता है हम लोग को कि कोई भी कंट्री का जो डेवलपमेंट कैसा है, ठीक है, उसको दर्शाता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए देखो, ये जो डेवलप इकोनॉमी है, जो डेवलप कंट्रीज है, वहाँ पे क्या इंडस्ट्रीज ज़्यादा होता है, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैन एकोमोडेट मोर वर्कर्स इन द सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी सेक्टर। जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे आपको प्राइमरी एक्टिविटी थोड़ा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो क्या होता है, ज़्यादा डेवलप होता है, तो वहाँ पे जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ज़्यादा आदमी एंगेज रहता है, क्योंकि ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा होगा, जो कंट्री डेवलप है वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा आदमी जो है एंगेज रहता है, तो वहाँ पे जो है आपको सेकेंडरी एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगा, या तो टर्शरी या हम लोग का क्वार्टरनरी। उसके बाद में, इफ द इकोनॉमी इज स्टिल इन द प्रिमिटिव स्टेज, अगर इकोनॉमी जो है कोई भी कंट्री का अभी भी स्टिल प्रिमिटिव स्टेज में, प्रिमिटिव स्टेज यानी कि शुरुआती स्टेज में, ठीक है, जो डेवलप होने का अभी स्टार्ट भी नहीं किया, डेवलप होना स्टार्ट कर रहा है, वो क्या होगा, नॉर्मली वहाँ का जो पॉपुलेशन जो है क्या होगा, प्राइमरी एक्टिविटीज में ज़्यादा आपका एंगेज रहेगा। प्राइमरी एक्टिविटीज यानी कि खेती में, फिशिंग में, तो या फॉरेस्ट्री में, ठीक है, या माइनिंग में, वो लोग ज़्यादा एंगेज रहेगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना, थैंक यू।